फार्मूला से रिलेटेड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पढ़ेंगे। विदाउट यूजिंग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो विदाउट यूजिंग फार्मूला है उसमें क्या क्या फार्मूला होगा, कैसे अमाउंट निकलेगा, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हेन interest is compounded yearly, ओके। तो जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली होगा तो जो फॉर्मूला है हमारा अमाउंट निकालने का वो क्या होगा। तो इसको देखें, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट बाई 100 और यहाँ होगा टाइम। तो ए फॉर अमाउंट हो गया, पी फॉर सम, प्रिंसिपल, एंड फॉर टाइम, है ना। अब ये हमारा जब अमाउंट निकाले, अब क्वेश्चन में अगर होता है अमाउंट हुआ तब तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल दिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे कि पहले अमाउंट निकालेंगे और जो हमारा अमाउंट है उसमें से जो इनिशियल वाला ओरिजिनल वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसको माइनस किए थे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो फिर कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखें कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, पी प्लस आई, आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आई इंटरेस्ट को आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो ए माइनस पी हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ स्टूडेंट लिखे हुए है ना, तो अमाउंट की जगह पर आप क्या लिख दोगे, पी 1 प्लस रेट बाई 100 और यहाँ टाइम माइनस पी। अब यहाँ देखो कि एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि P जो है हमारा सम इस पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है। तो जब दोनों में P है तो P को हम कॉमन ले सकते हैं। तो P को जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस रेट बाई 100 और ये हो गया पावर n माइनस 1। देखें आप, तो जो हम ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो हम क्या करते थे, अमाउंट में से स्टार्टिंग वाला जो हमारा ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल होता था उसको माइनस कर देते थे, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला यूज करके बनाएं तो अमाउंट के लिए आप फार्मूला यूज करोगे, जो हमारा अमाउंट का फार्मूला हो गया ये पार्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो इसका हो गया ये पार्ट। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये कैसे आया इसको हम आपको करके दिखाएं, है ना। अब आप देखो एक क्वेश्चन हम वहां लिखे हुए हैं, इसमें क्या है, फाइंड द अमाउंट, ताकि जो टॉपिक आप देखें कि अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है और कैसे आया ये भी देखें। अब है कि इन दोनों को यूज करके क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन बनाना ही मेरा मेन मकसद है कि वो फार्मूला जो है उसके हेल्प से क्वेश्चन कैसे बने। और आपको भी हम बताएं कि अगर आप फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला आपके सम को आसान बनाता है ना। और वैसे भी मैथ जो है वो कंसंट्रेशन का चीज है, ध्यान से करने का और समझने का चीज है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो उलझ जाते हैं। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट दें और उसमें जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बार बार अगर कहते हैं तो आप उस चीज पर ध्यान दीजिए कि उसको अगर आप यूज करोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो मैं जो क्वेश्चन यहाँ लिख रखी हूँ कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। और इसमें ऑन रुपीज 12,000 ये हो गया हमारा सम, प्रिंसिपल, टाइम आपका दिया हुआ है 3 ईयर और रेट परसेंट दिया हुआ है 5%। तो यहाँ आप सॉल्व जब करोगे सॉल्यूशन तो देखो पी आपको मालूम है, सम दिया हुआ है ना, और यहाँ टाइम यानी कि एन जो है वो भी दिया हुआ है, कितना 3 इयर्स, रेट परसेंट भी दिया हुआ है, कितना है 5%। ये तीनों पार्ट दिया हुआ है, निकालना है कॉमन। तो अमाउंट के लिए देखिए सिंपल सा यहाँ पर लिखे हुए हैं फार्मूला, इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया, P 1 प्लस रेट बाई 100 और ये हो गया टाइम, ओके। अब यहाँ देखिए सम, तो सम आपका यहाँ 12,000 गिवन है। बस फार्मूला आप अगर दिमाग में रहेगा, देखिए फटाफट कैसे बनता है। 1 प्लस रेट है कितना 5%, ये हो गया, एन है कितना 3, ओके। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा
21/20 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 20 और यहाँ 1 21/20 यहाँ पावर कितना है 3। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप करोगे इसको सॉल्व, इसको 3 टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कैंसिल, है ना, कैंसिल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देखो 1 2 3 0 है, यहाँ भी देखो नीचे में 2 के साथ 3 0 है, 1 0, ये 1 2 3 0 कट गया, ये 1 2 3 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखें जीरो का काम खत्म। अब क्या करते हैं 2 6 जा 12, 6 टाइम में गया। फिर आप क्या करोगे 2 3 जा 6। अब यहाँ क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ओके। और नीचे क्या बचा 2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 441। अब 441 को करेंगे 21 से मल्टीप्लाई। 9261 आया। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया कि 21 21 21 3 टाइम्स में था, तो 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 हो गया 9261। अब करेंगे 3 बचा हुआ है, इसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ आ गया 27,783। अब आप क्या करोगे, इसको लिखो बाय 2, ओके। अब आ गया, अब क्या करना होगा, अब करना होगा डिवीजन। अब डिवीजन जब आप करते हो, ये रफ वर्क हम यहां करके दिखा रहे हैं ताकि आपको साफ दिखे। 27783 लिख लिए। अब किससे डिवाइड करना है 2 से, इसको सॉल्व कर लो। टू 9 जा 18, फिर आ गया 3, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा, फिर यहां पर डाल दो 2 9 जा 18, यहाँ हो गया 2 1 जा 2, फिर आपका आएगा पॉइंट डाल दो 2 5 जा 10, ओके। तो आप यहाँ देखो क्या है हमारा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ आ गया हमारा जो 27783 को जब हम डिवाइड किए 2 से, तो हमारा आ गया ये टर्म, यानी क्या आया 13,891.50। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया हमारा अमाउंट। तो आप देखें कितना सिंपल तरीके से आप इसको बस फॉर्मूले पे पुट किए और सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ अमाउंट तो हम लोग निकाल दिए। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ हम लिख रखे हैं स्टूडेंट। अब जब यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ ऑलरेडी, तो हम इसी को कर देते हैं सॉल्व। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी क्या है वहां पे, अब देखो पी क्या है 12,000, तो यहाँ हम लिख देते हैं 12,000। 1 प्लस रेट कितना है 5%, नंबर ऑफ ईयर 3 माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ लिख लिए। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसका पावर हो गया 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते चले जाइए ऐसे ही। अब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21, अभी जस्ट वहां करके दिखाया है स्टूडेंट। तो 21 इंटू 21 441 था, फिर 441 को आप 21 से मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 9261। तो यहाँ कर लो 9261, और 2 को 3 टाइम्स से करोगे तो 8 और 3 टाइम्स 0, तो ये हो गया 8000 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, इतना आया। अब उधर हो गया है, इसको हम कर देते हैं रब। अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व किए यहाँ, अब इसका पार्ट क्या हो जाएगा 12,000 इंटू, अब इसको 9261 में से 8,000 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1261, ठीक है। 9261 में से 8,000 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1261, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8,000। अब आप इसको करो सॉल्व। तो यहाँ देखो कि 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, कट गया, अब कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है।
अब 3 इंटू 1 261, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2। इसको कर दो मल्टीप्लाई, इतना आ गया। अब इसको आप डिवाइड करो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। रफ वर्क है ये। देखो कितना आसानी से आ गया। ये हमारा कितना आया, आप देखो 1891.50, यानी 1891 रुपीज एंड 50 पैसा। तो यहाँ पर अमाउंट भी निकालना था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, तो हमारा दोनों चीज निकल गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ क्या है, व्हेन द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर आर डिफरेंट। जब जैसे ड्यूरेशन अगर 2 ईयर है 3 ईयर है और सबका रेट परसेंट अगर डिफरेंट होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखो कि व्हेन द रेट सक्सेसिव ईयर्स आर रेट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट, देन ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। जो अमाउंट का फार्मूला होता है सिंपली हम लोग इतना लिखते हैं, लेकिन रेट जब डिफरेंट हो तो यहाँ आप देखो ये हो गया हमारा सम P 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R3/100, यानी अलग अलग ईयर के लिए ये पार्ट जो है अलग अलग लिखते हैं। अब आते हैं, हमें यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹6,000 इन 3 ईयर कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 5, 8 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ आप देखो ड्यूरेशन 3 ईयर है और यहाँ 3 पार्ट भी लिखा हुआ है ना। 2 पार्ट रहता, अगर 2 ईयर होता तो 2 पार्ट तक आप लिखते, लेकिन वहाँ 3 ईयर है तो 3 ईयर तक यहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। अब आप देखो कि P यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट अक्यूर्ड 6,000, तो यहाँ पर 6,000 आप लिख दो। अब क्या करोगे, R1 क्या है 5%, बस फॉर्मूले पे डाल देंगे और कूल माइंड होकर के आराम से इसको कैलकुलेशन करते हुए इसका आंसर लाएं। और इसमें कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन ही मेन है इसमें। तीसरा पार्ट है 10%। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये 20 टाइम्स में गया, इसको ऐसे ही रख दो, ब्रैकेट में करने का जरूरत नहीं, चाहे कि स्टेप लिख लो। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/20, 4 2 जा 8 और ये 4 25 टाइम्स में गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/25। फिर आप इसको करोगे 10 10 जा 100, तो 1 प्लस 1/10। अब इसको थोड़ा स्टेप कंटिन्यू करो, कितना हो जाएगा, ये तो कट गया है, तो यहाँ हो जाएगा 21/20, मल्टीप्लाई का साइन देते जाओ, 27/25, ये कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 और 11/10। ओके, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो करते हैं, जैसे यहाँ 20 से पहले कट करते हैं तो 1 0 कैंसिल हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 300 टाइम्स में। अब यहाँ करते हैं, फिर यहाँ देखो अगर हम करते हैं इसको कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो गया। फिर 5 से इसको करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी 12 टाइम्स में चला गया। अब यहाँ क्या बचा 12, 21, 27 और 11 और नीचे क्या है 10। इसको हम नहीं कैंसिल किए कि डायरेक्ट हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, अगर कैंसिल करते तो फिर डिवीजन करना पड़ता, तो डिवीजन थोड़ा और लेंदी हो जाता, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में छोड़ दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ वर्क है स्टूडेंट, इसको आप करो तो कितना हो जाएगा 252 आया। अब फिर इन दोनों का काम हो गया। अब 252 को अगर फिर करोगे 27 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किए 2 टाइम्स, कितना आया। अब इसका ये इनका भी हो गया, अब 11 आ गया 6804 और ये भी हो गया 6804, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया 74844। ओके, अब यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ नीचे में क्या है 0 10 है, तो यानी कि 1 0 है, तो आप क्या करोगे, एक राइट टू लेफ्ट 1 डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल डाल दोगे, यानी कितना आ गया हमारा
7,484 रुपीज एंड 40 पैसा। तो आप देखो कि ये हम यहाँ पे जो हम लोग किए, ये रफ वर्क रफ में कॉपी के साइड में करना है स्टूडेंट, बीच में नहीं करना। अब यहाँ देखो जब सक्सेसिव रेट था तो सिंपली ये फार्मूला आपके दिमाग में है और इसको बस फार्मूले पर वैल्यू को ध्यान से करके वैल्यू को पुट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे बस। और ये रफ वर्क में कर करके आप चेक कर लेना दोबारा, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ कि अभी तक हम लोग क्या देखें कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब यहाँ देखेंगे कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब हाफ ईयरली होता है तब हम क्या करते हैं, तो अगर हाफ ईयरली आ जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको थोड़ा हम यहाँ देख लें। तो यहाँ देखेंगे व्हेन द इंटरेस्ट इज compounded half yearly, यानी कि 2 times in a year, ठीक है। यहाँ क्या देखें, when the interest is compounded half yearly, यानी अगर हाफ ईयरली रहेगा यानी 1 ईयर में कितना टाइम, 2 टाइम्स। ओके, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट के लिए P1 प्लस रेट। हाँ, तो यहाँ क्या देखे स्टूडेंट, यहाँ हम क्या किए, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट बाय, यानी जो रेट परसेंट होता है उसको हम 2 से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, और जो टाइम हमारा होता है उसको हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो रेट परसेंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मान ली 20% है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। अगर 10% है 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5%। यानी हाफ ईयरली जब भी रहे तो रेट परसेंट को 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि हम यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ दिखाए हैं कि आर के नीचे क्या लिखा है 2, है ना, तो 2 × 100, तो हर फॉर्मूला में सिर्फ 100 रहता था। अब यहाँ टाइम जो भी रहेगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, है ना, व्हाट सम ऑफ मनी, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सम, अमाउंट 2 रुपीज इतना, और अमाउंट यहाँ दिया हुआ है 27,783 रुपीज इन 1.5 ईयर, ड्यूरेशन कितना है 1.5 ईयर, है ना, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली जब भी हो तुरंत आप समझना कि रेट को हम 2 से कर देंगे डिवाइड और टाइम को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन 1.5 ईयर है तो 1.5 ईयर यानी 1 होल 1/2, यानी क्या 2 1 जा 2 और 3, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप 3/2। तो जब भी हाफ ईयरली रहेगा स्टूडेंट तो टोटल को हम एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें इस फॉर्मूले पर बैठा जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट आपका दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि सम फाइंड करना है जिसका अमाउंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट की जगह पर इसका वैल्यू डाल दो, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट कितना है 10%, बस यहाँ वैल्यू डाल दिए। टाइम आपको है 1.5, यानी 1.5 को अभी क्या बताए 3/2 और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ फॉर्मूला में आप देखो जो भी टाइम रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 1/20, यहाँ 10 टाइम्स में गया था, ये हो गया 20, ये 3, यानी कि ये हो गया P 21/20 का पावर 3। इसको आप लिखते जाओ ऐसे ही, है ना। अब यहाँ क्या करना है, आपको P का वैल्यू निकालना है, तो P को सब्जेक्ट बना देंगे। तो P को आप जब सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ 21/20 है, तो P को जब आप सब्जेक्ट बनाए तो ये हमारा हो गया, और अगर ये सब्जेक्ट बना तो ये पार्ट आ जाएगा इसके नीचे, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा 20/21, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करोगे 27783, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो एक ही बार, और 30,
इसको करोगे 21 441 441 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9261। इसको हम 21 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको जब इससे करोगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6 और 1 7, यानी ये जो टर्म है हमारा वो 3 से हो जाएगा कैंसिल हो गया। और जब 3 से कैंसिल हो गया तो क्या हुआ स्टूडेंट 24,000। कितना आसान क्वेश्चन था। आप देखें कि सिंपली आपको ये पद सिर्फ दिमाग में होना चाहिए कि हाफ ईयरली रहेगा तो रेट को हम कर देते हैं 2 से डिवाइड और टाइम को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में रखना है। और क्या है इसमें किस फॉर्मूले की जरूरत है उसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ अभी तक तो हम लोग पढ़े कंपाउंडेड ईयरली क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या है। अब हम यहाँ पे आपको एक टेबल बना करके ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर ईयरली हो तो क्या करना है और हाफ ईयरली हो तो क्या करना है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो ये फिर जब कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ ईयर्स, अगर नंबर ऑफ ईयर्स हम ले लेते हैं 1 ईयर, ओके, या फिर ले लेते हैं नंबर ऑफ ईयर 1.5 ईयर। अगर नंबर ऑफ ईयर ले लेते हैं 2 ईयर, फिर नंबर ऑफ ईयर ले लेते हैं 2.5 ईयर। इसको इस टेबल को स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए हट जाए कि ईयरली में आप अमाउंट कैसे निकालोगे और हाफ ईयरली में आपका अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो इसको आप देखो, यहाँ हम लिखे नंबर ऑफ ईयर्स, आपको हम यहाँ लिख के दिखाएं। इसका रिवीजन 2 तरह से कैसे हो जाएगा इसको क्लियर करते हैं। 1 ईयर तो फॉर्मूला सिंपली जो हम लोग लिखते थे अमाउंट के लिए P1 प्लस रेट बाय 100, ठीक है। तो यहाँ 1 ईयर है तो ईयरली है तो यहाँ 1 ही रह जाएगा, जो कि लिखा नहीं जाता है, इसको आप लिखो या नहीं लिखो इक्वल है, ठीक है। तो 1 ईयर में कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी टाइप का रहे तो अभी हम जस्ट एक्सप्लेन किए थे कि 2 पार्ट्स 2 टाइम्स ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 1 ईयर है तो क्या हो जाएगा, और हाफ ईयरली है स्टूडेंट, तो हाफ ईयरली है तो आप क्या करोगे, अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं P1 प्लस रेट बाय 100 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिख देंगे 2, है ना। क्या सिखाए थे कि जब हाफ ईयरली रहेगा तो आप रेट को कर दोगे 2 से डिवाइड और टाइम को कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। तो टाइम अगर 1 था, 1 ईयर है, यहाँ टाइम क्या है 1 ईयर है, तो 1 को आप क्या करोगे 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई। तो आप देखें ध्यान से ना कि ये जब 1 ईयर था तो 1 ईयर में ईयरली में तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिख करके सॉल्व कर देना है। जब हाफ ईयरली रहा तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि रेट को करेंगे 2 से डिवाइड और टाइम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देखो तो अगर 1.5 ईयर हो तो यहाँ ज्यादा ध्यान देना है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट जानबूझ के नहीं करते, लेकिन अगर दिमाग में नहीं है वो कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाता है। अब जैसे देखो 1.5 ईयर, तो अगर ईयरली होगा ना तो इसमें आप करोगे 1 ईयर के लिए 1 प्लस रेट बाय 100, ये 1 ईयर के लिए जैसे था यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर क्या है हाफ ईयर, तो हाफ ईयर के लिए जो है हम वो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला डाल देंगे। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस रेट बाय 100, यहाँ 2 लिखो 100, और यहाँ हाफ है तो हाफ तो लिखेंगे ही और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप क्या देखें कि 1.5 ईयर है तो ईयरली जब होगा तो ईयर वाला पार्ट अलग लिखेंगे और हाफ ईयर वाला पार्ट अलग लिखेंगे। तो ईयर वाले में अगर 1 हो 2 हो 3 हो सिंपली लिख देंगे, और हाफ ईयर जो होता है उसको हम रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी में हम आ जाते हैं इधर। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ तो हम बताएं कि ईयर के लिए अलग लिखे हैं ये और हाफ ईयर के लिए अलग लिखे हैं। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो तो अभी जस्ट बताया 1 होल 1/2, तो क्या 2 बन जाए 2 और 1 3/2 हो गया। तो जब हाफ ईयरली हम लेते हैं ना तो एक ही बार लिया जाता है, उसको ईयर और हाफ वाला अलग अलग नहीं करते हैं। यानी आप क्या करोगे यहाँ पर 1 प्लस रेट, टाइम को तो रेट को तो डिवाइड करोगे ही करोगे, और टाइम जो है ना हमारा हम एक ही बार ले लेते हैं। आप देखें ना तो 1 होल 1/2 यानी क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो 3/2 को हम यहाँ टाइम को कर दिए मल्टीप्लाई और रेट को कर दिए डिवाइड। तो ईयर और हाफ ईयरली में क्या अंतर है, ईयरली और हाफ ईयरली में, ईयर में ईयर वाला अलग लेते हैं और हाफ ईयर वाला अलग लेते हैं, जबकि हाफ ईयरली जब रहता है तो टाइम को हम एक ही बार करके लिख देते हैं, है ना। जैसे कि 1 होल 1/2 को हम लिख दिए हैं क्या 3/2, ओके।
अब इस पार्ट में भी अब ये जब आप समझ गए हो तो ये बिल्कुल आसान लगेगा। इसको देख लेते हैं, 2 ईयर है तो 2 ईयर है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस रेट बाई 100 और यहाँ डाल देंगे टाइम 2, जो हम मेन फार्मूला पढ़े थे, बस सिंपल। लेकिन अब उसी में है, अगर हाफ ईयरली रहेगा तो आप क्या करोगे, हाफ ईयरली में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल 2 से रेट को कर देंगे डिवाइड और टाइम को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। टाइम था 2 ईयर तो हो गया 2 से 2 ईयर लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ फिर से ये पार्ट हम रिपीट करेंगे। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो अमाउंट के लिए यहाँ ईयर वाला पहले अलग लिखेंगे और हाफ ईयर वाला अलग लिखेंगे। तो ईयर वाला आप लिख दो, ये कितना ईयर है 2, तो यहाँ ईयर हो जाएगा 2 और फिर क्या बचा हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के लिए लिखोगे 1 प्लस रेट 2 से कर दिए डिवाइड और टाइम को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। हाफ था, इसको 2 से मल्टीप्लाई की, कैंसिल हो जाएगा। अब तो था ये हमारा जब ईयरली था तब, हाफ ईयरली है तो क्या करेंगे, हाफ ईयरली है तो फिर यहाँ पर कर देंगे अमाउंट इज इक्वल टू 2 होल 1 बाई 2, 2 2 जा 4 और 1 5 बाई 2। ओके, तो एक ही बार लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 बाई 2 और कर देंगे हाफ ईयरली है तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आपके सिलेबस में तो अभी नहीं है वो क्वार्टरली, है ना, तो क्वार्टरली मीन्स क्या है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ अ ईयर, जैसे हाफ ईयरली में 2 टाइम्स ऑफ ए ईयर, तो क्वार्टरली में 4 टाइम्स अ ईयर। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर आएगा कहीं दिखा आपको तो सिंपली आप क्या करोगे, हाफ ईयरली के लिए क्या किया आप 2 से मल्टीप्लाई किए रेट को, टाइम को, और रेट को कर दिए डिवाइड, और जब क्वार्टरली होगा तो रेट को कर दोगे 4 से डिवाइड और टाइम को कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई। अब कुछ और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे ग्रोथ है, डिप्रिशिएशन है, पॉपुलेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, हम पहले भी बताए थे कि अगर मशीन की बात हो, पॉपुलेशन की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग अमाउंट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यूज नहीं करते हैं। जहाँ मशीन का डिप्रिशिएशन है तो डिप्रिशिएशन वाला यूज़ करेंगे, अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो वो वर्ड यूज़ करेंगे। तो बस इसी बात का यहाँ ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ लिखे हैं अदर एप्लीकेशंस ऑफ द फार्मूला, जैसे ग्रोथ के लिए, है ना, कि जैसे इंडस्ट्री है तो किसी भी गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री में या अपने स्टेट में कितना जो है इंडस्ट्री को फैलाना चाह रहा है, क्या है, तो उस टाइप का क्वेश्चन जब हो, चाहे मशीन का कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन सब अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि ग्रोथ के सेंस में प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स, जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, वो कोई मशीन हो या कोई आर्टिकल हो, ऑब्जेक्ट हो, कि कोई भी चीज़, तो प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स, तो उसके लिए इनिशियल प्रोडक्शन इनटू 1 प्लस रेट बाई 100 और एन। तो ये इस चीज़ से तो आप वाकिफ ही हो, लेकिन जो हम लोग अमाउंट और इंटरेस्ट लिखते थे वहाँ यहाँ ये चीज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ है क्या, प्रेजेंट प्रोडक्शन अगर आपको फाइंड करना है ना, तो उसके लिए क्या किए, प्रोडक्शन एन ईयर्स अगो, है ना, पहले का कितना था, और फिर उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट ये प्रोडक्शन एन ईयर्स अगो एंड दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले से हम लोग वाकिफ हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे इसको देखा जाए। जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिख रखी हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ कंट्री इन अप्रोक्सीमेटली 1600 if the government has decided to increase the number of industries in area by 20%। ये इतना लंबा चौड़ा स्टोरी पर आपको नहीं जाना है, बस आप यही देखें कि जो हमारा इंडस्ट्री है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो एवरी ईयर 20% से इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर के आफ्टर 2 ईयर्स आपको बताना है कि नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज है वो कितना होगा। सिंपल, तो जब आपको यहाँ फाइंड करना, उसी से क्या लग रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर, यानी आफ्टर 2 ईयर मतलब एट द लास्ट, है ना, अमाउंट के जगह पर। तो अमाउंट यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ देखो प्रोडक्शन आफ्टर एन ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स के बाद, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना रहे हैं इसको देखा जाए। तो इसको हम करते हैं, जैसे जो हमारा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 ईयर,
इसके जगह पर हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ये सब नहीं लिखते हुए इस टाइप का स्टेटमेंट, इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ही स्टेटमेंट को आप लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर 2 years इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना तो बहुत सारा सीखा है, तो ये पार्ट हो गया हमारा, ये चीज है ना, ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज आपको फाइंड करना है। इनिशियल प्रोडक्शन, तो यहाँ ओरिजिनल आपको दिया हुआ होगा, यहाँ देखिए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कंट्रीज ऑफ 1600, यहाँ कितना दिया है ओरिजिनल वाला 1600, तो यहाँ लिखिए ओरिजिनल या इनिशियल, ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100, और यहाँ आप दे दोगे टाइम। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका चेंज होता है, लेकिन जैसे जैसे बनाते गए हैं, बताते गए हैं, बस वही फार्मूला पर आपको डालते हुए सबको सॉल्व कर देना है। अब ये तो फाइंड करना था, तो इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर इसके लिए इक्वल दे दिए, ये पार्ट आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितना दिया हुआ है, देखो 1600 इंटू 1 प्लस कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है आप देखो 20, ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 2 ईयर, सारा चीज तो दिया हुआ है स्टूडेंट, है ना। अब इसको सॉल्व करने में क्या जाता है, बस सिंपली सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर, इस तरह से आप इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो बस यहाँ बताने का मकसद ये था कि ग्रोथ या फिर डिप्रिशिएशन या पॉपुलेशन ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें करना ये होता है कि जो आप अमाउंट और प्रिंसिपल की जगह पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट है बस उसी को लिखिए। अब इसको चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ये सब तो करते करते कितना सारा दिखा दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, है ना। 5 5 जा 25, फिर इसको हम किए 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, ये कट गया, फिर आप क्या करोगे 5 से फिर किए 5 6 जा 30, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये था ग्रोथ का क्वेश्चन। अभी हम बताएं ग्रोथ के बारे में। ओके, अब यहाँ देखते हैं डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन क्या होता है, तो हम लोग जो विदाउट यूजिंग पढ़े थे उसमें भी वर्ड आता था डिप्रिशिएट वैल्यू, है ना। तो डिप्रिशिएट मतलब ही हुआ, डिप्रिशिएशन का मतलब ही हुआ कम होना, है ना। मशीन का कॉस्ट हो या किसी कोई भी जिस प्रोडक्शन हो, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट होकर के आ रहा है तो उसमें डिक्रीज हो गया, तो वो उस टाइप के यहाँ डिप्रिशिएशन वर्ड ही है कम होना वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर है कि जब यहाँ कम होने का होता है तो वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, तो जब कम ही का सेंस है तो अमाउंट की जगह पर हम लोग क्या करते थे प्लस करते थे, क्योंकि बढ़ता था। यानी इंक्रीज के सेंस में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और डिक्रीज हुआ यानी डिप्रिशिएशन हुआ उसमें हम फॉर्मूले में क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे आप यहाँ देखो कि वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स, है ना, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस रेट बाय 100 और पावर जो भी टाइम है। ओके, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, अगर आप एक ही फार्मूला अगर याद रखते हो तब भी चलेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ये पार्ट यहाँ आ गया और इसको ऐसे करके लिख दिए। यानी कि जब ग्रोथ था तो प्लस देते थे, और जब डिप्रिशिएशन वाला बात आया तो यहाँ पर हम लोग क्या किए माइनस किए। अब यहाँ देखिए कि इससे रिलेटेड हम यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखे हैं। यहाँ क्या है, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड फॉर 2 years at the rate of 10% per year, and then in the 3rd year it increased 10%. Find the original value of the article. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या लिखे हैं कि सिर्फ आपको डिप्रिशिएशन का मतलब हुआ कि माइनस, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरेशन अगर 3 ईयर लिए हुए है तो यहाँ 2 ईयर में क्या किया है कि फर्स्ट ईयर में भी 10% डिक्रीज हुआ है और सेकेंड ईयर में भी 10% डिक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3rd ईयर में क्या हुआ है, 3rd ईयर इट इंक्रीज 10%।
तो इंक्रीज है तो इंक्रीज वर्ड है तो ऐड कर देंगे, है ना। और जो सक्सेसिव ईयर वाला जो फार्मूला हम पीछे जो एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें आपका सक्सेसिव में क्या किए थे, रेट जो है चेंज होता चला गया था। डिप्रिसिएशन है तो माइनस करेंगे, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, बस इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या निकालना है आप देखो, तो यहाँ क्या करते हैं कि कहाँ, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज इतना, यानी एट द एंड ऑफ, यानी अमाउंट की जगह पर आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिख दो वैल्यू ऑफ आर्टिकल, वैल्यू ऑफ आर्टिकल at the end of year, at the end of 3 ईयर या ईयर, 3 ईयर भी लिख दीजिए, क्वेश्चन में 3 ईयर है तो आप भी लिख दीजिए 3 years इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू लिखो या फिर आप ओरिजिनल वैल्यू लिखो, आपको निकालना क्या है, देखो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल ही लिख दो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्टिकल स्टेटमेंट लिख लेना, इनटू, यहाँ पर इनटू तो किए, तो यहाँ पर 3 ईयर है ना, तो 3 ईयर में क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू हम आप लिखे, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्टिकल लिख लेना, इनटू फर्स्ट 2 ईयर में 10% डिक्रीज किया है, फर्स्ट ईयर में भी 10%, सेकेंड ईयर में भी 10%, जबकि थर्ड ईयर में क्या है, इंक्रीज किया है। तो आप क्या करोगे, सक्सेसिव ईयर वाला फॉर्मूला डाल दोगे, ये इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर यहाँ पर फिर से डिक्रीज किया, और इसमें थर्ड पार्ट में क्या किया, इंक्रीज किया था, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर आपका यहाँ दिया हुआ था, तो इसके जगह पर हम लिख दिए 40095, ओके। अब यहाँ देखो इज इक्वल टू, ओरिजिनल वैल्यू आपको नहीं पता है, यही फाइंड करना है स्टूडेंट। अब यहाँ फर्स्ट जो रेट था कितना डिक्रीज हुआ था, 10%, सेकेंड में भी डिक्रीज हुआ था 10%, थर्ड में इंक्रीज हुआ है 10%, इंक्रीज हुआ है 10%, तो यहाँ ऐड कर दिए, आ गया तीनों ईयर का। अब इसको सॉल्व कर ले, तो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसमें क्या है, जब डिप्रिसिएशन की बात होगी डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, और जब इंक्रीज की बात होगी तो ऐड कर देंगे, फॉर्मूला सब सेम है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 10, 9/10, ये भी हो जाएगा 9/10, और ये हो जाएगा 11/10, ओके। अब आप देखो, अगर अब निकालना है हमें ओरिजिनल वैल्यू, तो आप ओरिजिनल वैल्यू को बना दो सब्जेक्ट, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर्टिकल स्टेटमेंट लिख लेना, इसको लिख दिए, ठीक है। अब इसका जब ये पार्ट, ये ओरिजिनल वैल्यू को जब सब्जेक्ट बना है तो ये पार्ट आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि जब आप इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या होगा, 10/9, 10/9, और ये भी हो जाएगा 10/11, ओके। अब इसको आप कर लो सॉल्व, है ना। अब सॉल्व करने के लिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है स्टूडेंट वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बताना ये था कि फार्मूला लगभग सब मिलता जुलता है, बस यहाँ ध्यान देना होता है कि जब ग्रोथ हो, डिप्रिशिएशन हो, या फिर पॉपुलेशन भी एक आएगा, तो एक ही टॉपिक बार बार बोल बोल के ये सेम ही जैसा लग रहा है, तो पॉपुलेशन में भी क्या करोगे आप, जो क्वेश्चन रहेगा उसके स्टेटमेंट के हिसाब से, उसका जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट लिख लोगे, फार्मूला आपको पता है, आप वैसे करके वो वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो, ओके। और यहाँ पे और कुछ नहीं कर है, तो अभी हम विदाउट पढ़ा ही दिए थे, ये यूजिंग फार्मूला भी बता दिए, और उम्मीद है स्टूडेंट आपका क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो है न कि आपका क्लासरूम, कि आपका अगर 25 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को हम बताएं, लेकिन एक चीज़ है, जो भी सिंसियर स्टूडेंट है तो वो अगर मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे कहीं, तो उन्हें बहुत कम दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं के बराबर, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत लगे स्टूडेंट, और तो आप जो है हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो कि क्या दिक्कत आई आपको, मेरे समझाने का तरीका में कहाँ कमी आया, तो फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि दूर करें।